ड्रामों में आप विलन बनकर नजर आते हैं, क्या बचपन में भी विलन बनकर छोटे छोटे बच्चों को मारा करते थे? नहीं, बचपन में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैं खामोश सा बच्चा था। हम कोई 11 बहन भाई थे, और जब छोटा था तो सेकंड क्लास था, तो सबका प्यार मुझे मिलता था। उस प्यार ने मुझे बिगाड़ा नहीं, बल्कि बहुत सुधार दिया। मास्टर्स किया हुआ है मैंने। ओके। जी, चीज़ों को सीखा, अपने आप को ग्रूम किया। पहले मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैंने करना क्या है, एक्टिंग करनी है, क्रिकेट खेलनी है, या क्या करना है। लेकिन वो फिर आस्ता आस्ता पता चला कि नहीं यार, मेरा जो ध्यान है वो शायद इसी तरफ है। जो पता चला वो बचपन में ही पता चल गया था या काफी टाइम के बाद? एक दफ़ा मुनव्वर ज़रीफ साहब की फिल्म मैं अपने बड़े भाई के साथ देख के आया, तो उनका गाना लगा था और मैं डांस कर रहा था, तो उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं इसी काम की तरफ जाऊंगा। अच्छा। तो वो फिर बड़े भाई का ज़रा खौफ होता था कि क्रिकेट खेलो, क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलता था, लेकिन ध्यान मेरा सारा इसी तरफ रहता था। फिर मैं जब अब्बू की तबीयत ख़राब हुई, कोयटा गया, लाहौर पढ़ता था, कोयटा गया, तो वहाँ मुझे तारिक महराज साहब ने देखा। उन्होंने कहा यार इसकी तुम्हारी तो बड़ी अच्छी आवाज़ है, क्या रेडियो करते हैं? मैं जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वह नहीं, हम तो ये अपने ड्रामे में कास्ट करेंगे। तो पहला प्ले जो मेरा था वो था, अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए, नजमा महबूब साहबा के साथ। अच्छा। और मैं उस वक्त पढ़ता था 8th क्लास। अच्छा, 8वीं क्लास के। और मेरी आवाज़ और हाइट इसी तरह से थी। हाँ। तो उनके साथ मैंने यंग टू ओल्ड रोल किया था। तो मेरे को जब उन्होंने कास्ट किया तो मैंने कहा जी मुझे तो पता नहीं है क्या होता है, किस तरह 8वीं क्लास में थे और यंग टू ओल्ड। यंग टू ओल्ड रोल मुझे दिया था सरदार का। कितनी एज का क्या? आप ये समझ लें कि अजरा आफ्ताब हमारी बेटी बनी थी। ओह माय गॉड। हाँ, मतलब छोटा था लेकिन लगता बड़ा ही था। हाँ। एज इस तरह ही लगती सी इन्हां दी। ਉਹ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੈਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ जी देखना कोई बच्चा घर च ਹੈਗਾ ਤੇ भेजो। जब मुझे कास्ट किया गया तो मैंने कहा जी मुझे नहीं आता क्या करना है। तो फिर तारिक महराज साहब बताते थे यहाँ से चल के आना है, यहाँ बात करनी है, यहाँ खड़े होकर लाइन बोलनी है, ये कैरेक्टर बैठा हुआ। तीसरे शॉट में मुझे पता चल गया था जी मेरा आई कॉन्टैक्ट किस तरफ है और किस तरह बोलना है, क्या करना है। और मुझे अभी याद है कि तीसरे दिन जब यंग पोर्शन हम लोग शूट कर रहे थे तो नजमा जी ने मुझे उस वक्त 1000 रुपये इनाम दिया था। ओए होए। और कहा था ये काम छोड़ना मत। आपको पता है चाचा जी ने इंडस्ट्री इसी तरह से छोड़ी है। जब उन्होंने नजमा जी के साथ सीन किया तो नजमा जी ने उनको 2000 रुपए का नोट पड़ा के ऐसे बोला कि बस इंडस्ट्री छੱਡ दो। 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਚਾਚੇ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਛਪਦਾ ਸੀ। ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ 1500 ਦਾ ਨੋਟ ਛਪਵਾ ਕੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚੇਂਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 750 रुपए ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਐਲੋ ਵੀ। और सैयद नूर साहब ने चाचे को 5000 का नोट दिया था। हाँ, पता क्यों? हाँ, उसने कहा कल से मेरी यहाँ शूटिंग है, इत्थे नजर ना आई मैनू। नहीं, चाचा ने भी सैयद नूर साहब ने कहा मैं ताड़ी फिल्म च आ सके ना। हाँ। सैयद नूर साहब ने कहा जिंदा तेरा मुंह है तू साडे महल्ले नहीं आ सके। सोचने वाली गल है कि उन्होंने 5000 दिता सी। अच्छा, कोयटा वाला जो ड्रामा आप बता रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम था जिंदगी किसके नाम, और उसमें इब्ने इंशा की एक वो छोटी सी नज्म थी जिसको मैंने खुद ही कंपोज किया। क्या? यही असले हकीकत है कि मेरी बेरुखी चाहत हुई मिसले कफस मुझको, मुझे तुमसे मोहब्बत है। रामीन बचपन में कैसी थी? शरारती थी या सीधी सादी सी मासूम सी बच्ची थी? मेरे नाम का मतलब फरमा बरदार है और इस नाम का इन्फ्लुएंस मुझ पर बहुत ज़्यादा था बचपन में। यानी इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरी अम्मी ने मुझे एक दिन कहा कि तुमने पाँव, हाथ और मुंह धोना है, और मैंने इसी सीक्वेंस में जाके धोया, पाँव, हाथ और मुंह। यार भाई मैं इतनी फरमा बरदार थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा नाम जो है वो आयरनी बनता गया है। और आगे जाके जब मेरे एम्स डिफ़ाइन हुए तो मुझे थोड़ी सी बगावत भी करनी पड़ी। बचपन की तरफ अगर वापस आ जाऊँ तो पढ़ाकू भी थी और मुझे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करने का बहुत शौक़ था। मुझे गाना गाने का शौक़ था, मुझे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी, और मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकती थी। मेरा मसला ये था, इस वजह से मैंने 2 स्कूल्स भी चेंज किए थे। एक दिन इनकी अम्मी ने कहा बेटा चाय लेकर आओ, ये पानी, दूध, चीनी, पत्ती लेकर ना आ गई। हाँ। उन्होंने कहा बेटा मैंने चाय पीनी है। उन्होंने कहा आपने चाय लाने का कहा था, बनाने का नहीं। मैं इतनी ज़्यादा फरमा बड़ा, इतनी ज़्यादा मैं लकीर की फ़कीर हो जाती थी उनकी बात पे कि अम्मी ने जैसा कहा है मुझे वैसा ही करना है। तो मैं बहुत फरमा बरदार। इस तरह के बच्चे वाकई फरमा बरदार होते हैं। अगर अम्मी कहते ना जाओ बेटा मोटर खोल दो, उनका तो मतलब होता है कि चलो जाओ स्विच ऑन करो।
लेकिन ये ले जाती है पेचकस और जाके पूरी मोटर खोल देती है, पट्टा वो पड़ा हुआ है, मशीन वो पड़ी है। क्या बात है। इन्होंने तो कहा कि यार चूल्हे 'ਚ अग ला दे। हाँ। इन्होंने चूल्हे के उत्ते मिट्टी का तेल छिड़क के पूरी अग ला दी। वैसे ऐसा कोई हादसा भी हुआ है? अम्मी ने कहा कुछ हो, समझ कुछ ना आई हो? हाँ, कभी चूल्हा बंद करने कह दें और इस तरह की, तो वो चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाती हैं। मेरी माँ जी ने दवा दी, बेटा तेन बड़े रंग लगने ने। हाँ। वो सारा पीपा रंग का फड़ के ना इत्थे भी रंग ला दे। अम्मा जी इन्ने रंग ठीक ना। इतनी सी देर में आप लोग इतना जान गए होंगे, क्या बात है। क्या बात है। और कोई बचपन का कोई वाकया सुना है ना मजे का? बचपन का एक वाकया, बल्कि उसकी फोटो भी जो है मेरे पास एक पड़ी हुई है, सबूत है मेरे पास उसका, कि पढ़ाकू में थी और मुझे मेरी एक दोस्त थी जो कि फ़र्स्ट आती थी हमेशा, तो मुझे होता था कि मैं क्यों नहीं फ़र्स्ट आ सकती, हमेशा वही क्यों फ़र्स्ट आती है। तो फाइनली हमारे सेक्शंस अलग हुए, तो वो दूसरे सेक्शन में चली गई और मुझे मौका मिल गया फ़र्स्ट आने का। तो मैंने क्या किया, मैंने पढ़ाई की और मैंने पहले 2-3 सेमेस्टर्स होते थे, तो पहले 2 सेमेस्टर्स में मैंने फ़र्स्ट पोजीशन ले ली और मैं बहुत खुश थी। अब फाइनल सेमेस्टर में ये होता था कि एनुअल फंक्शन होता था, प्रॉपर स्टेज पे बुला के आपकी इज्जत अफजाई की जाती थी, आपकी अगर पोजीशन है तो आपको वहाँ पे पोजीशन दी जाती थी। जब फाइनल सेमेस्टर हुआ और एनुअल फंक्शन हो रहा था, तो जब पोजीशंस अनाउंस होना शुरू हुई तो फर्स्ट पे किसी और का नाम था, सेकंड पर भी किसी और का नाम था, थर्ड पे मेरा नाम था। और उस वक्त हुआ ये जो कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि मुझे धक्के दे के स्टेज पे चढ़ाया कि जाओ अपनी शील्ड लो जाके, एंड आई वाज क्राइंग। मैं बुरी तरह से रो रही हूँ और मेरी स्टेज पे खड़े होकर तस्वीर जो मैं शील्ड ले रही हूँ तो उससे मेरे आंसू बह रहे हैं और मेरी मैडम इतनी हैरान है कि क्या हुआ है, इसकी तो पोजीशन आई है, व्हाई इज शी क्राइंग। मेरी जो क्लास टीचर थी वही कही थी कि नहीं, वो बेचारी ना फर्स्ट से थर्ड आ गई है, तो ये गम जो है ना उसे ले डूबा है। चाचा जी भी दौड़ च गए ने, कल्ला ही दौड़े हाँ। फिर भी सेकंड आया। अच्छा, अगर आपको टास्क दिया जाए कि आपने गाना गा गा के न्यूज़ पढ़ना है, तो फिर आप क्या कर सकेंगे? जब मैंने खबरें पढ़ना स्टार्ट किया था तो अक्सर लोगों को मुझसे शिकायत ही ये थी कि मैं खबरें गा के पढ़ती हूँ। Really? मेरी खबरों में वो लय और वो तमाम सुर भी आ जाते तो वो आपका कैमरा है, उस कैमरे नहीं, इस लिहाज से कि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं उसको उतार चढ़ाव इतने ज़्यादा लेकर आती हूँ, उसके अंदर एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा लेकर आती हूँ कि वो कहा जाता है कि ये तो गाती हैं खबरें, ये पढ़ती नहीं, खबरें गाती हैं। आज की ताज़ा खबर मैं सुनाऊंगी, किसी ने क्या किया वो बताऊंगी, ताज़ा खबर लाऊंगी मैं सुनाऊंगी। हाफिजा जो गाना गांदी है ना, लगता हैकल जैकल दी नानी आ गई है। विकी साहब, झंझारपुरा के गुरुजी बैठे हैं आपके सामने, फिर आज वो कोई स्पेशल परफॉर्मेंस होनी चाहिए, आइए जी। जरूर, क्यों नहीं। हसन साहब, दुनिया के अंदर आपने देखा होगा कि जो भी बंदा काम करता है उसकी कोई टैगलाइन जरूर होती है। मतलब हर बंदे ने जिस रेडी वाला होता है, केले चितरी वाले जे चितरी वाला केला एक किस्म का केला होता, ठीक है ना। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੇਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕੇਲੇ ਚਿਤਰੀ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਉਹ ਕੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਿਤਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਲੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਚਿਤਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚੜਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਹੈ ਕਰਾਰੀ ਦਾਲ ਹੈ ਮੁਰਗ ਦਾਲ ਹੈ ਕਰਾਰੀ ਦਾਲ ਹੈ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ 12 ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ 12 ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ, ਟੋਟਲ 3 ਦਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਪਾਇਆ।